नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज कैन चेंज थिंकिंग पे। आज हम लोग यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। 2021 का क्वेश्चन सेट है, ये दिसंबर 2021 का द्वितीय पाली का है। सब्जेक्ट है हिंदी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है। 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्ष में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। दूसरा नंबर है, महानगरवासी उच्च मध्यम वर्गीय वृद्ध व्यक्ति के जीवन स्थिति का चित्रण है। या फिर परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया गया है। फोर्थ है, विवाहेतर संतान और उनकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो इसमें हो जाएगा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्ष के पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है और परिनिष्ठ हिंदी को पंजाबी प्रयोग से आक्रांत कर दिया गया है। ए नंबर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्ण सोवती को उपन्यासों का सही अनुक्रमांक क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्ण सोवती के उपन्यासों का सही अनुक्रमांक क्या है। तो इसमें हो जाएगा पहला, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, ए लड़की, समय सरगम हो जाएगा डी नंबर। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नंद दुलारे बाजपेयी के संबंध में सही क्या है। निम्नलिखित में से नंद दुलारे बाजपेयी के संबंध में क्या सही है। एक नंबर, नंद दुलारे बाजपेयी ने प्रसाद पंथ और निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है। नंद दुलारे बाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोकमंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया है। थर्ड है, नंद दुलारे बाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। फोर्थ है, नंद दुलारे बाजपेयी छायावादी के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित है। इसमें से कौन कौन सा होगा। में से पहला नंबर, नंद दुलारे बाजपेयी ने प्रसाद पंथ और निराला को छायावाद की बृहत्तरी के रूप में प्रतिष्ठित किया है और नंद दुलारे बाजपेयी ने छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक है। बी नंबर। बाणभट्ट के आत्मकथा उपन्यास के पात्र। बाणभट्ट के आत्मकथा उपन्यास के पात्र इसमें से कौन कौन है। राजकुमारी, चंद्र दधीची, पत्रलेखा, सुचरिता, ऋतंभरा। इसमें से हो जाएगा राजकुमारी, चंद्र दधीची और सुचरिता, 1 और 2। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रमांक। रिपब्लिक, प्रैक्टिक क्रिटिसिज्म, माइंड इन द माइंड वर्ल्ड, एसेंज, एशिएंट एंड मॉडर्न। इनका सही अनुक्रमांक। पहला नंबर रिपब्लिक, उसके बाद आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसके बाद आएगा एशिएंट एंड मॉडर्न, लास्ट आएगा माइंड इन द माइंड वर्ल्ड। इसमें से हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रमांक। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रमांक। विश्रामपुर का संत, सूनी घाटी का सूरज, मकान और पहला पड़ाव। इसमें से क्या होगा। फर्स्ट नंबर में आएगा सूनी घाटी का सूरज, फिर आएगा मकान, थर्ड आएगा पहला पड़ाव, फोर्थ है विश्रामपुर का संत। सी नंबर। ईश्वर अंश जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस पंक्ति में कौन सा दर्शन है। ईश्वर अंश जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसमें कौन सा दर्शन है। अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, विशिष्ट द्वैतवाद। इसमें है विशिष्ट द्वैतवाद। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य।
घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र लिखे हैं। और घनानंद ने सिर्फ कविता सवैयों की रचना की है। थर्ड है, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। फोर्थ है, घनानंद की कविता अभिधामूलक है। घनानंद के कविता से संबंधित सही तथ्य। घनानंद के वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशा के मार्मिक चित्रण खींचे, 1 नंबर। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, 1 और 3। संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर के रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यांकित किया है। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्र कवि के रूप में आख्यांकित किया है, नवोत्थान के कवि के रूप में, या भारतीय कवि के रूप में, या सामाजिक सांस्कृतिक कवि के रूप में आख्यांकित किया है। इसमें है नवोत्थान कवि के रूप में आख्यांकित किया है। चंपादीप कहानी में आया है। चंपादीप कहानी में कौन आया है, दुलाई वाली, आकाशदीप, पिता या गैंग्रीन। चंपादीप कहानी में कौन आया है, चंपादीप कहानी में आकाशदीप आया है। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी का संग्रह है। कमलेश्वर के कहानी का संग्रह कौन सा है, बिरादरी बाहर, ठसक, राजा निर्वंशिया, कछुए का आदमी। तो इसमें राजा निर्वंशिया और कछुए का आदमी किसके, कमलेश्वर कहानी के कहानी संग्रह में है। बाईस नंबर क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य। थर्ड है, राजनीतिक में परिवृष्ट मूल्यहीनता। फोर्थ है, दाम्पत्य संबंध का विघटन। आपका बंटी उपन्यास में क्या कथन है, किस बारे में है आपका बंटी उपन्यास। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या और दाम्पत्य संबंध का विघटन, 1 और 4, सी नंबर हो जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। कुछ पते कुछ चिट्ठियां, आत्मा की आंखें, चुका भी हूं मैं नहीं, कुकुरमुत्ता। और इसमें कवियों का नाम दिया है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवर सहाय। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां किसका है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रघुवर जी का है, 1 का 4 यहाँ है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर की है। चुका भी हूँ मैं नहीं शमशेर बहादुर। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी का 2, ये नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, रत्तो, रिचर्ड, नथ्यू और हयात बख्श तमस उपन्यास का पात्र नहीं है। रत्तो तमस उपन्यास का पात्र नहीं है, रिचर्ड, नथ्यू और हयात वंश तमस उपन्यास का पात्र है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है, भावपरक है, संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण है, युग विशेष का आभास देने वाला, चिंतन प्रधान। 25 का क्या हो जाएगा, संस्कृतनिष्ठ तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाला, 2 और 3, ये नंबर हो जाएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं
पदम सिंह शर्मा, श्याम बिहारी मिश्र, काशीनाथ खत्री, राधाचरण गोस्वामी। इसमें से कौन कौन है? काशीनाथ खत्री भारतेंदु युग के हैं, राधाचरण गोस्वामी भी भारतेंद्र युग के हैं। 2 और 4 सी नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का 2 नंबर, अभिनव भारती। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, भट्टनायक का हृदय दर्पण, राजशेखर का काव्य मीमांसा। यहाँ पे देखें तो बी नंबर। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? पहला, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड है, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। थर्ड है, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। फोर्थ है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। बकरी नाटक से संबंधित सही कथन ढूंढना है। तो यहाँ स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। 1 और 4 डी नंबर। इसका कथ्य बिखरा हुआ है, गलत है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं, ये भी गलत है। 29 नंबर में, इधर वहाँ कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वहाँ कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यहाँ उद्धरण निम्न में से किससे लिया गया है? डरबे पर सूरज का बिंब से, हरियेश पर कुछ नोट से, तीसरा क्षण से, एक लंबी कविता का अंत से। इधर वहाँ कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, एक लंबी कविता के अंत से। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद है। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद क्या है? इसमें समस्यावादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। इसमें स्त्री के सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया है। स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहता है। फोर्थ है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी में नया सृजन करती हैं। इसमें से कौन कौन सा आएगा? स्त्री का जीवन दुख में ही व्यतीत रहता है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती है। ये बातें किसमें है? मैं नीर भरी दुख की बादली। 3 और 4 डी नंबर हो जाएगा। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वह ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपयुक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन 2 पात्रों के बीच में हुआ है? मेहता और मालती के बीच, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद और हेमता, राय अमरपाल सिंह और मालती। मेहता और मालती के बीच में। थर्टी 32 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई क्या है? केवल कवित्व के रचयिता है, हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, केवल दोहा और तोमर के रचयिता हैं, व्याकरण में पारंगत है। हिंदी के प्रथम महाकवि हैं और व्याकरण में पारंगत है। 2 और 4 डी नंबर। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है?
कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, प्रतिनिधि पद, वर्ग संघर्ष, यात्रिक भौतिकवाद। यात्रिक भौतिकवाद। संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अरबी में, उर्दू में, फारसी में या हिंदी में? संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार, संस्कृत के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सारे हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? हिंदी में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। 35 क्वेश्चन। लाला मदन मोहन, राम की सुन बाबू, मंगल और जुबेर। कहानी है मैला आंचल, गोदान, झूठा सच, परीक्षा गुरु। तो लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, ए का 4, सी में है ए का 4। राम की सुन बाबू मैला आंचल में है, मंगल गोदान में है, जुबेर झूठा सच में है, सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन। नागमती वियोगखंड से संबंधित सही तथ्य है। कौन सा तथ्य सही है नागमती वियोगखंड से संबंधित? पहला है यह 12मासा शैली में लिखा गया है। दूसरा, 12मासा की शुरुआत जायसी ने की थी। तीसरा, जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13 महीने का उल्लेख किया है। चौथा है नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ रही है। कौन कौन सा इसमें से सही तथ्य है? यहाँ 12मासा शैली में लिखी गई है, नागमती के आंसू से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ रही है। पहला और चौथा नंबर, सी नंबर। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसीराम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह और जगदम्बा प्रसाद। जगदम्बा प्रसाद का उपनाम हितैषी है। 38 नंबर। निम्न में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? द टेबल टॉक, टेक्चर ऑन शेक्सपियर, लेक्चर्स, एलिजाबेथ एसेंज। तो कौन कौन सा नहीं है? द टेबल टॉक, इनका ग्रंथ नहीं है। 39 घनानंद की कविता में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? भाषा की लाक्षणिकता, उक्ति वैचित्र, भाषा की व्यंजनता, संध्या भाषा। घनानंद की कविता में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? संध्या भाषा नहीं पाई जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? 23। आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में आकस्मिकता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? आज की व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में आकस्मिकता की खोज के नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का, रमेश कुंतक मेघ का, रामविलास शर्मा या रामस्वरूप चतुर्वेदी? किसका है? नामवर सिंह का।
नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? अशोक के फूल में, कूटज में, कल्पलता या फिर आलोक पर्व, किसमें है? कल्पलता में। मुर्दहिया में नन्हूकू पांडे किस कला में कुशल थे? वीणा वादन, सारंगी वादन, ढोलक वादन, तबला वादन। मुर्दहिया में नन्हूक पांडे किस कला में कुशल थे? ढोलक वादन में। क्या भूलू के याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? ललितपुर, अल्मोड़ा, लोहितपुर, जमोड़ा। अमोड़ा का उल्लेख है। नीचे दे कथन है, इसमें से अभिकथन ए के साथ दो को क्या करना, देखना है कौन सा सही है। अभिकथन ए है, फ्रायड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होता है। फ्रायड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होते हैं। कारण, क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। उपयुक्त कथन के आलोचक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है। फ्रायड मानते हैं कि कभी मनोरोगी होते हैं, यहाँ कथन सत्य है, और क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है, यहाँ कथन भी सत्य है। ये दोनों कथन कौन मानता है? फ्रायड। ये नंबर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रमांक। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रमांक अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तीन नंबर हो जाएगा। राजश्री पहले, फिर अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, फिर ध्रुव स्वामिनी। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित हैं? शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? वारेन हेस्टिंग को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कर्जन को? शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को संबोधित है। अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार करना, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा या शाप मुक्ति। युयुत्सु की चिंता, मानव भविष्य की रक्षा। भारत दुर्दशा के बारे में कौन सी विचार सही है? भारत दुर्दशा के बारे में कौन सी विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुई है। यह हिंदी का पहला राजनीति नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। ये नंबर। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है। माजुली, धरती का धानी, 20वीं शती का बाणभट्ट, महता पानी, वहता पानी निर्मल। यह अरे यायावर में रहेगा याद में सम्मिलित है। माजुली सम्मिलित है, बहता पानी, निर्मला संबंधित है। पहला और चौथा, डे नंबर। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर अगला 50 क्वेश्चन कराया जाएगा 2021 का। थैंक यू।